मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर लिए हैं जो 2023-24 का है और सेम यही पेपर आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो इसको हम बच्चों देखेंगे। ये जिसे हमारा दिया हुआ है बच्चों, इसमें लिखा है कि इसका पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा और समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और बच्चों, इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया, यहाँ पे जैसा कि दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है। आ और बा में विभाजित किया गया प्रश्न पत्र। खंड में आ बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले या काले बाल पॉइंट पेन से इसको भरना होता है। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, अर्थात 1 अंक का एक विकल्पी प्रश्न है। ठीक है बच्चों, और लिखा OMR सीट पर, यहाँ देखिए बहुत साफ साफ लिखा है, निर्देश दिया, OMR सीट पर उत्तर अंक किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। यह देखिए बच्चों, ये वाला 5 नंबर का जो है इसको पढ़िए, काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। इसमें साफ साफ बच्चों लिखा है कि व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये ठीक है, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए। तो आपको इस भूल कर भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। अगर कहीं पे डबल जैसे विकल्पी भर जाता है बच्चों, फिल हो जाता है, तो उसको काटे पीटेंगे नहीं। इसमें साफ लिखा है काटना पीटना मना है। देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। ठीक है, तो इसको हल करेंगे बच्चों हम। तो जिसे लिखा है बाबू गुलाब राय किस, ठीक है, युग के लेखक हैं। तो जो बाबू गुलाब राय हैं बच्चों, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर लिखा है बच्चों, दूसरा विकल्प है, लिखा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो जो चिंतामणि है बच्चों, ठीक है, तो चिंतामणि ये निबंध है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा है बच्चों, लिखा है गबन किसकी रचना है। ठीक है, तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, या एक इनका उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी के और भी उपन्यास हैं, जैसे गोदान है, ठीक है, निर्मला है, कर्मभूमि है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे कहता है बच्चों, शुक्ल युग की समयावधि बताइए। तो शुक्ल युग की जो समयावधि, शुक्ल युग को हम छायावादी युग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी समयावधि 1919 से 1938, यानी बी नंबर का विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर लिखा है हमारा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है ये बच्चों आत्मकथा है, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, अगला है प्रश्न बच्चों, कहता है कि प्रिप्रवास किस की रचना है। तो जो प्रिप्रवास है, ठीक है बच्चों, तो प्रिप्रवास मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, यह एक द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा लिखा है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है बच्चों, यह भी एक आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। फिर लिखा है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं भैया। तो अगला प्रश्न है हमारा, कहता है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल की जो समय अवधि है बच्चों, वो 1843 से आज तक, वर्तमान में आज तक ये सब आधुनिक काल ही चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये 1843 से अब तक वाला जो विकल्प नंबर ए है 9 का, ये सही है। फिर विकल्प नंबर 10 है बच्चों, कह रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है बच्चों, तो मतीराम जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। आलम बोधा ठाकुर बिहारी, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। तो मतीराम जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं बच्चों। ठीक है, फिर लिखा है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, कहता हास्य, 11 नंबर का है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है बच्चों, वो हास होता है। हास, हास माने प्रसन्न होना और हंसी होता है। फिर अगला है बच्चों 12 नंबर है, कहता है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश नहीं होना चाहिए बच्चों, प्रभात होना चाहिए सामने, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, ठीक, तो उपयुक्त तो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये एक शब्द अंडरलाइन में कर रहा हूँ, मनो, मनो शब्द देखो लिखा है, ये मनो शब्द जो लिखा है, मन मानो जन जानो, ये उत्प्रेक्षालंकार के वाचक शब्द होते हैं। जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं, मन मानो जन जानो, ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसलिए यहाँ पे जो 12 का आंसर सही होगा बच्चों, वो
बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार राइट हो जाएगा। फिर लिखा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला में बच्चों ठीक है 4 चरण होते हैं, यह एक सम्मात्रिक छंद है। फिर लिखा आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो बच्चों उपसर्ग होते क्या हैं? हमने बताया था उपसर्ग वे होते हैं यानी कि जिनके प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे कर्षण। ठीक है, और जब इसमें आ लग जाता है तो आकर्षण का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना, तो इसलिए इसका जो उपसर्ग होगा बच्चों वो डी इज राइट हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, 14 का इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के बच्चों 3 भेद होते हैं। इसको जैसे हम कहते हैं एक सरल वाक्य होता है, और एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य होता है, और एक होता है मिश्रित वाक्य होता है। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16 नंबर विकल्पी कहता है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर का में जो समास है, पीताम्बर का जब संधिविच्छेद करते हैं बच्चों तो पीत प्लस अंबर हो जाता है। तो पीत का अर्थ होता है पीले, अंबर माने वस्त्र, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके। वैसे अगर जो सिंपल ऐसे देखा जाए तो जैसे इसमें बहुब्रीहि समान ना दिया होता तो ऐसी स्टेज में कर्मधारय होना बिल्कुल निश्चित था, क्योंकि इसमें क्या होता है कर्मधारय में पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो है ठीक है वो कहने का मतलब ये है बच्चों इसमें जो हमारा विकल्पी सही हो जाएगा पीताम्बर में वो बहुब्रीहि सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि का मतलब होता है इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा कोई अन्य तीसरा पद। तो जैसे पीताम्बर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है? श्री कृष्ण जी हैं, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं भैया। आगे कहता है हमारा कहता आंसू का तत्सम है, आंसू का तत्सम जो हो जाएगा बच्चों अश्रु हो जाएगा, विकल्प नंबर ए के साथ सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमारा कहता है 18 नंबर का कहता है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता। देखो वाच्य का मतलब होता है वाइस, जैसे हम अंग्रेजी में इनको पढ़ते हैं एक्टिव वाइस पैसिव वाइस, तो एक्टिव वाइस पैसिव वाइस होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है कृतवाच्य कर्मवाच्य। तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता, देखो इसमें एक कर्म की प्रधानता, तो कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में हो जाएगी, तो ये वाला बी नंबर होगा ही नहीं। और फिर लिखा है डी नंबर का इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर 2 आपके बच्चे हैं, कौन कौन सा? एक बच्चा है भाववाच्य और एक आपका बच्चा है कौन सा? कृतवाच्य बचा है। तो इसमें जो ए नंबर 18 का विकल्पी नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा कहता है ताभ्या। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति बताओ, तो ताभ्या में चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन होगा। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ठीक है, अगला है बच्चों हमारा लिखा है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा शब्द हो जाएगा बच्चों? वाह। सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि वाह क्यों होगा? क्योंकि जैसे क्या है राम पढ़ता राम विद्यालय जाता है, राम ठीक है एक अच्छा लड़का है वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे जो राम एक अच्छा लड़का है और वह विद्यालय जाता है, तो इसमें जो वह शब्द का प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया है? राम के लिए, इसलिए जो वह शब्द हो जाएगा वो सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है निम्नलिखित गद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। वहाँ पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पेपर में जो प्रश्न कहता है बच्चों वही करना है। जिसे यहाँ देखो इसमें अंक निर्धारित किया गया है, एक अंक का जो नंबर है 2 नंबर है, और टोटल अंक 3 है आपका, तो 3 दूनी 6 नंबर का होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें लिखा है यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के मतलब दोनों लोगों में मित्रता हो सकती है, यानी कि एक ही स्वभाव हो, एक ही पसंद हो दोनों के, ऐसे लोग मित्र नहीं हो सकते। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हमें में नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, चिंताशील यानी कि जो बहुत चिंतित रहता है बच्चों। ठीक है, निर्बल व्यक्ति जो होता है यानी कमजोर जो व्यक्ति होता है वो बली व्यक्ति का साथ ढूंढता है, जो धीर होता है वो उत्साही व्यक्ति का साथ देता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त की युक्ति के उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता रहता था। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त था उसकी आकांक्षाएं क्या थी? वो क्योंकि वह चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, लेकिन ठीक है वो, लेकिन क्या चाणक्य के बिना वो संभव नहीं था, क्योंकि चाणक्य बहुत बड़ा ज्ञानी था, इसीलिए वो चाणक्य का मुंह ताकता रहता था। तो नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता रहता था, यानी कि जो नीति विशारद मतलब न्याय करने वाला अकबर था वो क्या अपने मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता रहता था। तो इस प्रकार से गद्यांश दिया था। ठीक है बच्चों, तो गद्यांश में लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो ये बच्चों जिसे ये पाठ जो है ये मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं पढ़े होंगे मित्रता। ठीक है, मित्रता पाठ, इसके जो लेखक हैं बच्चों
वो इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र, इसके लेखक जो हैं बच्चों वो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला हो गया। तो कहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो संदर्भ में हम ऐसे ही लिखते हैं बच्चों कि मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, या गद्यांश के गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक जो हैं इसमें रचनाकार नहीं लिखा जाता है बच्चों, गद्य में लेखक ही लिखा जाता है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर अगला है बच्चों लिखा है गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या की। तो रेखांकन अंश का ये ध्यान रखना है बच्चों, जैसे ये 2 लाइनें ही अंडरलाइन है यहाँ तक, तो इतना व्याख्या करना है कि इसी में हो जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। व्याख्या का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर लिखना, लेकिन इतना भी बढ़ा चढ़ा कर ना लिखो कि बिल्कुल सेम टू सेम नोट कर देते हैं बच्चे, ऐसा करने पे आपको नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो, यानी कि लेखक का कहने का मतलब है बच्चों कि इस दोनों का स्वभाव, जैसे 2 मित्र होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों में एक ही स्वभाव होना निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या, भिन्नता लोग देखकर आकर्षित होते हैं, क्योंकि विभिन्नताएं देखकर भी लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए ठीक है, एक जैसा व्यवहार दोनों में होना या एक ही आचरण होना संभव नहीं है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर लिखा है लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। क्योंकि इसका कारण यही है बच्चों, क्योंकि जैसे क्या होता है, चिंताशील जो व्यक्ति होता है वो प्रफुल्लित यानी खुश रहने वाले व्यक्ति का साथ ढूंढता है ताकि उसकी चिंताएं कम हो जाए। निर्बल जो व्यक्ति होता है वो बलशाली व्यक्ति का साथ ढूंढता है। और जो मतलब धीरज जिसको नहीं होता, धैर्य नहीं धारण कर सकता, वह व्यक्ति उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया गया है बच्चों ना कि मतलब आकांक्षा उच्च, यानी कि उच्च आकांक्षा वाला, यानी कि ज़्यादा इच्छाएं रखने वाला जो चंद्रगुप्त था, वो किसका साथ ढूंढता रहता था, चाणक्य का मुंह ताकता था। क्यों? क्योंकि चाणक्य चतुर था, वो ज्ञानी था, और चंद्रगुप्त की आकांक्षा थी कि वह सम्राट बन जाए, इसीलिए ऐसा होता था, ठीक है बच्चों। तो लेखक इसमें प्रश्न कहता है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर जो व्यक्ति एक कमज़ोर होगा तो दूसरा उसका साहस बढ़ाएगा या दूसरा उसके साथ देगा, ठीक है। इसीलिए लोग एक दूसरे के विपरीत व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है बच्चों अथवा में दिया था, यानी कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना बड़ा आयोजन, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरीके से आपको गद्यांश दिए होंगे 2, उसमें से एक ही करना है। जैसे यहाँ पे अथवा लगा है, देखो, चाहे ऊपर वाला कर दीजिए चाहे नीचे वाला कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला है हमारा, लिखा है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, सॉरी, ये लिखा है और दूसरा लिखा है बच्चों, लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना है पढ़ करके। ये नहीं है कि ऐसे ही बच्चे बैठ जाते हैं पेपर में लिख देते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया, ठीक है, तो गलत है। इसमें कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देना है, तो सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपको 6 नंबर के दिए हुए हैं, आपका आंसर ये 6 नंबर का होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रश्न के आंसर 2 नंबर का होगा। प्रश्न होंगे 3, तो 3 दूनी 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंख गिरलांघ है, ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाए बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बांध बार बंदोती पाए, ठीक है। तो बच्चों ये पद से लिया गया है, सूरदास जी का एक चैप्टर है कक्षा 10 में जिसका नाम है पद, ठीक है, पद से लिया गया है। तो लिखा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। तो पद्यांश का संदर्भ हमको लिखना है, 2 नंबर का होगा आपका। तो इसमें हम लिखते हैं बच्चों प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, काव्यांजलि लिख सकते हो या काव्य लिख सकते हो या पद्य से लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के, ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है या शीर्षक से उत्तरित है। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं, ठीक है बच्चों, सूरदास जी हैं। इसको लिखा है सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है, सूरदास जी हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक। फिर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखो बच्चों, रेखांकित अंश ये देखो, यहाँ पे आपका अंडरलाइन किया गया, ये 2 लाइनें अंडरलाइन की गई, ये वाली 2 अंडरलाइन लिखा है बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराए, यानी कि सूरदास जी कहते हैं। अब व्याख्या हम लिखते हैं बच्चों इसमें, तो क्या लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अगर जो जिस पे दया हो जाती है, तो अगर वो व्यक्ति बहरा होता है तो भी क्या है, उसको दोबारा सुनाई देने लगता है। लिखा है बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, पुनि माने होता है बच्चों दोबारा, दोबारा बोलने लगता है। रंग चले से छत्र धराए, रंग माने होता है भिखारी, ठीक है, भिखारी भी क्या बन सकता है, राजा बन सकता है,
ठीक है। तो इस तरीके से इसके व्याख्या है, इसकी व्याख्या कहता है रेखांकितन इसकी व्याख्या, तो उसमें लिखोगे सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अगर किसी के ऊपर दया हो जाए तो अगर जो व्यक्ति क्या है गूंगा भी है तो वो पुनः बोलने लगेगा, और भिखारी भी है तो वो क्या है राजा बन सकता है, अर्थात उनकी दया से सब कुछ असंभव घटनाएं संभव हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो जब ऐसा आएगा ये खंड आ जाए बच्चों, ठीक है, तो इसमें एक ही अलंकार हमको लिखना है, रूपक अलंकार। क्या लिखना है बच्चों, रूपक अलंकार ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रूपक अलंकार ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि इन पंक्तियों में यानी कि ये पद आ जाए और इसमें पूछता चरण कमल बंदो हरिराई जाके कृपा पंग गिर लांघे, तो इसमें अगर जो ये पूछता है कि कौन सा उपयुक्त उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, लिखा है सुनि सुंदर बयन सुधारस। अब देखो यहाँ भी बच्चों वही बात है, अथवा लगा है, या तो ऊपर का करिए या तो फिर ये नीचे वाला करिए, दो में से एक ही खंड करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के मैंने एक करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में इसका हमको अनुवाद करना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, लिखा है ना बच्चों, लिखा है 3 और 2 5 नंबर का दिया हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना है और 3 नंबर में अनुवाद करना है, तो इस तरीके से 3 2 टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस तरीके से इसको, तो अब जैसे लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड या गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, क्योंकि ये हिंदी से ही अवतरित है। ठीक है, हिंदी से ही है, लेकिन ये अनिवार्य संस्कृत है हिंदी, तो हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, ठीक है, भारतीय संस्कृत। ठीक है, पाठ का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें संस्कृत लिखा, संस्कृत की जगह संस्कृत ई लगा देना है ता में, बस भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है, ये लिखा है। ठीक है, ये लिखा है बच्चों, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते केंद्रम स्थली और भाषाया शिक्षा केंद्रम स्थली है, यानी कि ऐसा नगरी माने यह नगरी भारतीय संस्कृति माने होता है भारत की संस्कृत और संस्कृत भाषा से केंद्रम स्थली अस्ति, और क्या है संस्कृत भाषा की केंद्रम स्थली है, अस्ति माने होता है बच्चों है। ठीक है, लिखा है इत एव संस्कृत वांग्मय से संस्कृत्य च आलोका सर्वत्र प्रसता, इत एव का मतलब होता है यहीं से। ठीक है बच्चों, संस्कृत्य माने होता है संस्कृत, वांग्मय से माने होता है वाणी का। ठीक है, और संस्कृत्य से चा मीन्स होता है, और संस्कृत्य माने होता है संस्कृत का, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब कहीं, प्रसुता माने फैला। ठीक है, यहीं से क्या है संस्कृत की वाणी और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्रणम अध्ययनम अकरोत, मुगल युवराज दारा सिकोहा माने दारा सिकोहा, अत्रागत्य माने यहीं आकर के, भारतीय दर्शनम माने होता है भारतीय दर्शन, शास्त्राणाम मीन्स होता है शास्त्रों का, अध्ययनम माने होता है अध्ययन, अकरोत माने किया, अकरोत लिखा है तो इसका अर्थ होता है बच्चों किया। हाँ, यहीं पर मुगल युवराज दारा सिकोह, ठीक है, आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन, ठीक है बच्चों, सा तेषाम ज्ञानेन प्रभाविता अभवत। ठीक है, सा मीन्स वह होता है। ठीक है, तेषाम माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने तथा, प्रभाविता माने प्रभावित होकर, अभवत माने होकर, यत तेन उपनिषदाम, यत माने उसने, तेन माने उनके। ठीक है, तेन मीन्स होता है उनके, यत मीन्स होता है उसने उनके, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी माने पारसी, भाषायाम माने भाषा में, कारिता माने कराया, किया नहीं कराया। ठीक है, वह उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के उनके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों हमारा, अगला लिखा है बच्चों मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत अस्माकम पूर्वज, हम इसका अर्थ बता दे रहे हैं, बाकी ये किस चैप्टर से लिया गया ये याद नहीं बच्चों। लिखा है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृतम अस्माकम पूर्वज, मानव जीवन संस्कृतम महात्म, यानी कि मानव जीवन से माने मानव जीवन को, संस्करणम माने संवारने के लिए, संवारना ही, संस्कृत माने संस्कृति है, यानी कि मानव जीवन को संवारना ही क्या है बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृति है। अस्माकम पूर्वज मानव जीवन संस्कृतम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्, अस्माकम माने हमारे, पूर्वज माने पूर्वजों ने, मानव जीवनम माने होता है मानव जीवन को, संस्कृतम माने होता है संवारने के लिए, महानतम माने बड़े बड़े। ठीक है, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकुर्वन् माने किए, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत महान प्रयत्न किए। तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणं यानि आचरणं विचारन् आदर्शनं तद सर्वम अस्माकं संस्कृति, ते माने वे, अस्माकं माने हमारे यहाँ, तो लिखा है तो की जगह बच्चों ते होगा, जीवन से माने जीवन के, संस्कारणाय माने संस्कार, यान माने
और चा आचरण माने आचरण, विचारान माने विचारण, चा मीन्स और, आदर्शान माने आदर्श, तद सर्वम माने वे सभी, तद मीन्स होता है बच्चों वे सभी, अस्माकम माने हमारी, संस्कृत माने संस्कृत है, यानी कि वे हैं, ये हमारे जीवन के संस्कार, आचरण, विचार और आदर्श वे सभी हमारी संस्कृति हैं। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा, अगला हम बढ़ते हैं बच्चों। इसमें कहता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों, अनुवाद करना है, ये बात ध्यान रखना है। पहले एक हमको वो लिखना है संदर्भ, ठीक है, वो 2 नंबर का है, फिर अनुवाद करना है 3 नंबर का, तो टोटल हमारा 5 नंबर का हो जाता है। तो लिखा है बच्चों, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। तो पहले इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, अब ये शायद जिस भी पाठ से लिया गया हो बच्चों, उसको पाठ का नाम डाल देना है। फिर इसके बाद लेकिन इसमें ये होता है, ये काव्य पद्य नहीं लिखा जाता, इसमें श्लोक लिखा जाता है। फिर सर्वे भवन, तो इसका लिखा है मानम हित्वा प्रियो भवति, अर्थ बता दे रहा हूँ बच्चों, लिखा है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति, यानी कि मानम माने होता है बच्चों, जिसे होता है मानम हित्वा प्रियो भवत, मानम माने होता है अहंकार को, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो भवत माने सबका व्यक्ति प्रिय हो जाता है। अगर व्यक्ति अपना अहंकार घमंड त्याग दे तो सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचत, क्रोधम माने होता है क्रोध को, हित्वा माने छोड़ करके, ना सोचत माने व्यक्ति सोचता नहीं। अगर व्यक्ति क्रोध को छोड़ दे तो उसको सोचता नहीं है। ठीक है, कामम हित्वा अर्थवान भवत, कामम माने होता है लोभ, ठीक है बच्चों, लालच। हाँ, हित्वा माने छोड़ करके, अर्थवान बहुत यानी व्यक्ति, अर्थवान माने होता है धनी, बहुत माने हो जाता है। ठीक है, लोभम माने होता है लोभ को, हित्वा माने छोड़ कर, काम, सॉरी बच्चों, काम का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा को छोड़कर व्यक्ति, ठीक है, धनी हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी बहुत, लोभम माने होता है लोभ को, हित्वा माने छोड़ करके, सुखी बहुत का मतलब हो जाता है बच्चों कि व्यक्ति सुखी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो गया। फिर अगला है बच्चों, लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ ये है बच्चों कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ होता है, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने होमे, सुखिनः माने सुखी, सर्वे माने सभी, सन्तु माने होमे, निरामया माने निरोगी, यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे माने सभी, भाद्राणि माने, ठीक है, सुख को प्राप्त करें। ठीक है, पश्यंस माने देखें, ठीक है, सभी सुख को देखें या सुख को प्राप्त करें। माँ माने ना, माँ का अर्थ होता है नहीं बच्चों। कश्चित माने कोई, दुख भाग भवेत माने दुख का भागी हो, दुख का भागी कोई ना हो, यानी कि इसका अर्थ होता है बच्चों कि सभी सुख को देखें, ठीक है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ठीक है, सभी सुख को प्राप्त करें, कोई दुख का भागी ना हो। ठीक है, अगला बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा लिखा हुआ है बच्चों 5 नंबर का, लिखा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि इसको पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, किसी अपने खंडित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, एक आंसर जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 3 नंबर का एक आंसर सिर्फ। ठीक है, तो दिया है बच्चों। अब इसमें ये, अब जैसे हम लोग सीतापुर वाले हैं, तो सीतापुर वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो खंड काव्य है सीतापुर वालों के लिए, वो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग, या बाकी जो बच्चे जिस जिले से होते हैं उनका अपने ही खंड काव्य का प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य सीतापुर का है ये बच्चों। ठीक है, सीतापुर, तो इसको सीतापुर वाले बच्चे, इस पे अगर जो आता है तो सीतापुर वाले बच्चे इसी को करेंगे, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को। ठीक है, तो इसका द्वितीय सर्ग कहता है लक्ष्मी, या फिर इसके बाद दौलत, इसका जो चैत चित्रण है, दौलत का चैत चित्रण करना है, दोनों में से एक करना है। 2 दिए हैं, 2 में से एक करना है बच्चों, और 3 नंबर का है, 2 दिए हैं प्रश्न। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से इसमें एक ही करना है आपको। ठीक है, बाकी सब नहीं करने होते। ठीक बच्चों, फिर लिखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो इतने 3 लेखक दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से कोई एक करना है। लेकिन क्या करना है, देखो बच्चों, लिखा है जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का लिखिए, यानी कि आपका जीवन परिचय 3 नंबर का होगा और 2 नंबर की इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो 3 2 5 नंबर का, इस तरीके से जीवन परिचय 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना कहता है पेपर में उतना ही करना होता है। फिर छठे का बच्चों का खा दिया है, लिखा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कवियों का जीवन परिचय तुलसीदास जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महाकवि सूरदास जी हैं। तो इनमें तीनों में से किसी एक का करना है। ठीक है, और उसमें भी क्या कहता है बच्चों, जीवन परिचय जो होगा वो 3 नंबर का होगा और उनकी रचनाएं 2 नंबर का, तो 3 2 टोटल हमारा 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर लिखा है प्रश्न नंबर 7, लिखा है अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि जो इसमें आए थे दो, जिसे हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जिसे ये आए थे ना दोनों, ये एक ये आया था और ये आए थे, तो ये दोनों नहीं लिखने हैं। इनके अतिरिक्त आपको कोई लिखना है, लेकिन वो होना चाहिए आपकी सब्जेक्ट से, यानी हिंदी विषय से, कक्षा 10 की किताब से होना चाहिए। कोई जिसे प्राइमरी का लिख देता है या जूनियर का लिख देता है या कहीं का भी लिख देता है, तो इस तरीके का नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। इनको दो को छोड़ करके, ठीक है, बाकी आप अपनी किताब से कोई एक कंठस्थ किया गया श्लोक लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न है, लिखा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो बच्चों, दो प्रश्नों के उत्तर देना एक एक नंबर में होता है, ठीक है, तो 2 नंबर का होगा। तो लिखा है बच्चों, जिसे हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, ठीक है। पुरोराजा का आसित, तो पुरोराजा जो बच्चों है वो क्या है, एक भारत वीरा हसित, ठीक है। और इसके बाद है जिसे लिखा है फिर, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा पुरोराजा का आसित, पुरोराजा एक भारत वीरा आसित। और फिर चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा कौन था, चंद्रशेखरा एक राष्ट्रभक्ता आसित, यानी राष्ट्रभक्त था चंद्रशेखर, ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा है वीरा केन पूजित, तो वीरा वीरण पूजित, लेकिन बच्चों इसमें हमको करना सिर्फ 2 है, तो चाहे पुरुराज और इसका कर दीजिए, चंद्रशेखर का कर दीजिए, और चाहे आप चंद्रशेखर और वीरा केन पूजिते का कर दीजिए। 2 ही करने हैं, बाकी 2 छोड़ देने, इसमें 4 दिए हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है बच्चों 7 नंबर में होगा, ठीक है, एक निबंध लिखना है। देखो लिखा है 7 गुणे 1 बराबर 7 नंबर का, ठीक है। तो ये लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विषय दिया है पर्यावरण संरक्षण दिया, आतंकवाद का कारण निवारण दिया है, जनसंख्या लाभ हानि दी है, नारी सशक्तिकरण दिया है। 4 दिए हैं, चारों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम रूपरेखा लिखते हैं। रूपरेखा की पहली हेडिंग जो होती है वो हमारी होती है प्रस्तावना, ठीक है, वो सभी लोग जानते हैं, आप लोग प्रस्तावना लिखते हैं हम। और इसके बाद हमारी होती है अंत, पहली हेडिंग ये होती है, और अंत की हेडिंग होती है उपसंहार। इसको आप जरूर लिखें, ठीक है बच्चों, ये जब लिखेंगे तभी आपको नंबर आएगा। अंत वाली हेडिंग हो जाएगी उपसंहार। इनके बीच में हमारी जो हेडिंगें होंगी वो जैसे कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, बढ़ने का कारण क्या है, ठीक है, ये बाकी सब बीच में लिखा जाता है। इस तरीके से हेडिंग बना करके हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, ठीक है बच्चों। पहले नहीं आता था, लेकिन इस बार एक पत्र लिखने को आएगा, ठीक है। तो चाहे ये उत्तर मध्य रेलवे में शिकायती पत्र लिखिए और टिकट निरीक्षण के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर टिप्पणी लिखो, चाहे कह रहा है अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक ये पत्र लिखे कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपको पसंद क्या है, ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये हमारा पेपर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है बच्चों, पॉइंट कोचिंग, ठीक है, क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप लोग हमें कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।